नारद जी ने कहा, कासित तुम कौन हो? देवी आप कौन है? तो भक्ति महारानी कहती है, अहम भक्ति विख्याता इमो में तनयो मतो। ए संत भगवान, मैं भक्ति हूँ। कौन हूँ? भक्ति हूँ। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतो काल योगेन नामानो। भैया, काल के प्रकोप से, काल योगेन जर्जरौ, ये जो मेरी जंघाओं पर पुरुष पड़े हुए हैं, मेरे ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरौ। महाराज, ये ज्ञान और वैराग्य हैं, कलयुग के प्रभाव से महाराज ये जर्जर हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। तो बोले, भक्ति माता, ये आपके, आप जवान और बेटे बूढ़े, आश्चर्य की बात तो है ही है। कोई जवान हो, आप जवान हो और आपका बेटा बूढ़ा हो जाए तो बड़े दुख की बात है। तो बोले, ऐसी स्थिति आई कैसे? तो भक्ति महारानी ने कहा, उत्पन्ना द्रविणेशाहम, कि हे ऋषिवर, मैं द्रविड़ देश में प्रकट हुई और हर जगह महाराष्ट्र में आई, थोड़ा सा जवान हुई, गुजरात में आई, थोड़ा सा मेरी स्थिति और डाउन हुई। वहां पर ज्ञान वैराग्य तो बड़े जवान थे, लेकिन जब वृंदावन आई तो वेद वेदांत घोषैश्य, बार बार गीता का पाठ करने लगे। महाराज, जब गीता का पाठ करते, वेदों का पाठ करते, ज्ञान और वैराग्य थोड़ा सा उठते, अब जैसे ही पाठ बंद होता वैसे ही ज्ञान और वैराग्य फिर गिर पड़ते। महाराज बड़े परेशान। अब आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? सत्कर्म सूचको नूनम, कि हे नारद जी, आप सत्कर्म करो तभी ज्ञान और वैराग्य जवान होंगे, अन्यथा ये बूढ़े ही रहेंगे। तो बोले, सत्कर्म? अरे भैया, गीता का पाठ कर रहा हूँ, वेद का पाठ कर रहा हूँ, क्या ये सत्कर्म नहीं है? ये क्या कर रहा हूँ मैं? ये गीता का पाठ सत्कर्म नहीं है, वेद का पाठ सत्कर्म नहीं है? तो बोले, भैया सत्कर्म करिए। अब नारद जी महाराज सत्कर्म ढूंढने फिरने लगे, संतों के पास गए ढूंढते ढूंढते। अब सब नारद जी को आता देखे, नारद जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी पुरुष, अब नारद जी को देख करके सब रास्ता काट ले। सबसे पूछते, भैया सत्कर्म क्या है? पूछते पूछते कहा, महाराज बहुत दूर पहुंच गए, बद्रिका आश्रम में। आइए, बद्रिका आश्रम में पहुंचे और इनको देख करके, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, देख करके महाराज नारद जी को जैसे देखा, बोले, कथम ब्रह्मन दीन मुखान कुतश्चिंता तुरो भवान, कि हे नारद जी, आप तो हमेशा हंसने वाले संत हो। कुतश्चिंता तुरो भवान, क्या चिंता है? कथम ब्रह्मन दीन मुखा, आपका मुख मलिन क्यों है? तो महाराज पूरी घटना आकर के यहाँ पर सुना दिया। किसको? सनक सनंदन सनातन कुमार को। बोले, महाराज ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हुई और मुझे आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। ये मैंने किया, क्या ये सत्कर्म नहीं है? तो नारद जी मुस्कुराए। नारद जी को देख करके वो चारों संत मुस्कुरा गए, क्योंकि ये जो संत हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इनका जीवन क्या है? कथा मात्रैक जीविना, इनका जीवन ही कथा है। तीन भाई श्रोता बन जाते हैं, एक वक्ता बन जाता है, तो महाराज धारा प्रवाह कथा चल रही है। फिर एक श्रोता बनता है महाराज, तीन श्रोता बनते, एक वक्ता बन जाता है, तीन लोग कथा सुनते हैं, एक एक करके पारी पारी से कथा सुनाते हैं। तो भैया जब ऐसा बोले तो मुस्कुरा करके बोले, सत्कर्म कोई और नहीं है। बोले, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम करिष्यति। सत्कर्म क्या है? ज्ञान यज्ञ, भागवत की कथा ही सत्कर्म है। बोले, महाराज ज्ञान यज्ञ की कथा? बोले, हाँ नारद जी, जो
आपके पिता के द्वारा आपको प्राप्त हुई भागवत कथा है, वही तो सत्कर्म है, और ज्ञान और वैराग्य की औषधि भी वही है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में वो दवा रखी होती है और उसके बारे में हम जानकारी भूल जाते हैं, या जानकर भी भूल जाते हैं, या इग्नोर कर देते हैं। हमारे रोग की औषधि वही होती है, लेकिन हम जगह जगह डॉक्टरों पर फिरते हैं। जो दवा, जो औषधि हमारे घर में होती है, उसको लेने के लिए हम जगह जगह मारे फिरते हैं। तो महाराज चारों ऋषियों, चारों सनत कुमारों ने नारद जी से जब ऐसे कहा तो बोले, प्रभु कृपा करें, हम संत हैं, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करो। तो बोले ठीक है, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा तो हम दूर करेंगे, लेकिन आइए 2 बार राधा नाम संकीर्तन करें, तब ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। महाराज बड़े भाव से चलिए 2 बार ठाकुर जी का नाम ले। क्या कहना है कि जैसे ज्ञान और वैराग्य पर ठाकुर जी कृपा करने जा रहे हो, वैसे ही कृपा हम पर करिएगा, हमारे परिवार पर। किशोरी जी बनाए रखिएगा, हे राधा रानी, ऐसी ही कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखिएगा। बड़े भाव से एक तोर कृष्ण दो लाडली श्री राधे,
कृष्ण कन्हैया लाल की, आगे बिहारी लाल की। बड़े प्यार से 2 बार कहेंगे श्री राधे, जय श्री राधे। आइए महाराज कहते हैं सनत कुमार जी बोले कि ऐसा है कि या तो आप ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी को यहाँ लाइए। बोले महाराज इतनी दूर लाने के हालात में वो लोग नहीं है। तो बोले ठीक है, थोड़ा सा हम बद्री विशाला क्षेत्र में हैं, वहां से हम नीचे उतरते हैं। कहाँ? तो महाराज ज्ञान और वैराग्य भक्ति महारानी को लेकर के नारद जी कहाँ पहुंचते हैं? हरिद्वार। और उधर से विशाला क्षेत्र से, बद्री विशाल क्षेत्र से उतर करके शनकादि ऋषि आते हैं। कहाँ? हरिद्वार में। महाराज कोई हरिद्वार कहता है, कोई हरिद्वार कहता है। जो भगवान नारायण के भक्त हैं वो हरिद्वार कहते हैं, और जो भगवान शंभु के, क्योंकि बद्रीनाथ केदारनाथ दोनों का रास्ता वहीं से है, तो शिव को मानने वाले हरिद्वार कहते हैं और नारायण को मानने वाले हरिद्वार कहते हैं। तो बोले महाराज अच्छा, अब यहाँ हरिद्वार में कथा हो रही है तो महाराज कोई, तो महाराज कहते हैं भक्ति खड़ी होकर के ताता थैया करके नाचने लगी, और ज्ञान वैराग्य महाराज युवा अवस्था में आ गए। जब 7वें दिन बड़ा ही सुंदर दृश्य हुआ, जब भक्ति उठ करके नाचने लगी। प्रहलाद अस्तालधारी महाराज जब 7 दिन हुए, ज्ञान वैराग्य जवान हुए, भक्ति नाचने लगी। तो महाराज कहते हैं उस कथा में प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद अस्तालधारी, ताली बजा बजा कर महाराज प्रहलाद जी भी नाचने लगे। प्रहलाद जी ताली बजा करके नाचने लगे। प्रहलाद अस्तालधारी तरल चोधवा कांसधारी, महाराज उद्धव जी कांसा बजाने लगे, कांसा बजाने लगे, उद्धव जी प्रकट हो गए। बीड़ाधारी सूरत जी, महाराज नारद जी बीड़ा बजा करके नाचने लगे उस कथा में। बीड़ाधारी सुरसी तरल चोधवा कवितया चोधवा कांसधारी, जय जय सुकरा, महाराज जय जयकार करने लगे। कौन? सरकार ऋषि। राग करता अर्जुनो भूत, महाराज अर्जुन आ गए और वो राग लगाने लगे। अच्छा कोई कहते हैं महाराज कि कथाओं में भजन कीर्तन का क्या काम, भजनियों का क्या काम, ढोल बजवाने का क्या काम? ये भागवत जी बता रहे हैं कि महाराज भागवत जी में कीर्तन होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। प्रहलाद अस्तालधारी तरल चोधवा कांसधारी, बीड़ाधारी सुरसी, जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। महाराज इतने लोग, भक्ति की कष्ट की जब निवृत्ति हुई तो वहां पर कोई ताली बजा रहा है, कोई कांसा बजा रहा है, कोई कुछ नहीं तो जय हो कर रहा है। इसलिए कहते हैं कथा में कीर्तन की आवश्यकता है। एक हमारे यजमान मिले, बोले महाराज कीर्तन की क्या आवश्यकता, बिना साज बाज के कथा सुना दो, भागवत जी में कहीं लिखा है क्या? मैंने कहा हाँ भैया लिखा है। ये प्रमाण है कि इतने लोग भक्ति की कष्ट की निवृत्ति पर ताता थैया करके ताली बजा बजा करके भजन कीर्तन कर रहे थे। नहीं, जितने वक्ता आए हैं ये सो जाएंगे, सो जाएंगे कि नहीं, आलस लगने लगेगा। तो भैया जब भगवान की कृपा से भक्ति की कष्ट की निवृत्ति हुई तो सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने कहा, बोले कि महाराज ज्ञान वैराग्य भक्ति
इनके कष्ट की निवृत्ति हुई। क्या इस कथा को श्रवण करने से कोई पापी आदमी भी तरा है? इतना बता दीजिए हमें बस। अच्छे आदमी का ही कल्याण होता है इस कथा से कि कोई पापी आदमी भी इससे तरा है? ओहो, सोचे महाराज, बड़ा सुंदर उत्तर दिए और बड़े प्रसन्न हुए। बोले भैया सुनिए, हे सौनक आदि 88,000 ऋषियों, इससे पापी नहीं, महापापी। कौन सा पापी? ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला सकामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले महाराज, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस आदमी ने जीवन में एक भी पुण्य ना किया हो, जीवन भर पाप किया हो, ऐसा इंसान भी अगर इस भागवत की कथा का श्रवण कर ले तो महाराज उसका भी मोक्ष हो जाता है। तो बोले महाराज, ऐसी कोई कथा हो तो हमें श्रवण कराने की कृपा करें। बोले ठीक है भैया, बहुत सुंदर कथा है। बोले कौन सी कथा है? बोले महाराज, एक कथा है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। बोले महाराज, तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, उसके तट पर एक सुंदर सा गांव है महाराज। उसमें एक ब्राह्मण रहते हैं। कैसे ब्राह्मण हैं महाराज? त्रिकालज्ञ हैं, तीनों समय की संध्या करते हैं, भगवान को बहुत मानने वाले हैं, भगवान पर बहुत आस्था रखने वाले हैं। आत्मदेव नाम है महाराज उन ब्राह्मण का। खूब भगवान की सेवा करते हैं, खूब संतों की सेवा करते हैं, खूब ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि इतने बड़े भक्त के घर में कोई संतान नहीं है। महाराज, जीवन का सबसे बड़ा दुख ये है कि जिसको पुत्र सुख नहीं है। कहते हैं महाराज, मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कहते हैं, ये पुराण कहते हैं कि जिसके पुत्र नहीं होता है उसकी सदगति नहीं होती है, उसकी दुर्गति होती है। जिसको पुत्र सुख नहीं है महाराज, क्योंकि उसको पिंड देने वाला ही जब कोई नहीं है तो महाराज उसकी सदगति कहां से होगी? आत्मदेव बहुत भजन करते हैं, बहुत पूजन करते हैं, लेकिन जीवन में पुत्र का सुख नहीं है। और तो और तुलसी का बिरवा, तुलसी का वृक्ष भी लगाते हैं अपने हाथ से, महाराज वो भी सूख जाता है। अरे इससे बड़ी बात आपको क्या बतलाऊं, घर में एक गाय है महाराज, वो भी बाँझ है। दिन भर भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन पुत्र वियोग में रहते हैं। अब महाराज निकलते हैं तो अब तो लोग ताना देना भी प्रारंभ कर दिए। पंडित जी को देख करके लोग रास्ता बदल देते हैं कि अरे इसको देख लेंगे, ये तो निपटा है, इसको देख लेंगे तो मेरा कार्य बाधित हो जाएगा। ऐसा कहते हैं, ऐसा समाज में लोगों की भ्रांतियां हैं। लोग अपने दिमाग में ऐसा भ्रम पाल लेते हैं कि जो जिसके पुत्र नहीं है, जो निपुता है, उसको देख ले तो महाराज दिन खराब चला जाता है। ऐसा कह करके लोग महाराज रास्ता बदलने लगे। अब तो पहले तो पीठ पीछे आत्मदेव जी के ये बातें होती थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा समय आया कि अब तो आत्मदेव जी को मुंह पर लोग कहने लगे। बड़े दुखी हुए आत्मदेव जी।
महाराज एक दिन इतना दुखी हुए कि बोले कि इस संसार में नहीं रहना चाहिए मुझे। तुंगभद्रा नदी के तट पर चल पड़े महाराज। जा करके खड़े हुए और वहां रोना प्रारंभ किए और सोचते हैं, मन में ये विचार लाते हैं कि आज इसी नदी में कूद करके मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। कम से कम इस संसार वालों के ताने तो सुनने को नहीं मिलेंगे मुझे। महाराज वहीं पर एक संत स्नान करके अपनी संध्या पूजा कर रहे थे। अब जैसे ही आत्मदेव जी को रोता हुआ देखे तो कहते हैं, महाराज संत जब दूसरे को दुखित देखता है तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है। अब संत भगवान आत्मदेव जी को देख करके कहते हैं, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बद्धं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। कथम रोदसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलीयसी, क्या चिंता है आपको? बद्धं, बोलो, स्वस्य दुःखस्य कारणं, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? क्यों चिंतित हो, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मैं अपने दुख का कारण बताऊं, अगर मेरी दुख को आप मिटा सके, आप में वो सामर्थ्य है, तब तो मैं अपने दुख का कारण आपको बतलाऊं, अन्यथा क्या फायदा है? संत भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, कांधे पर जनेऊ और सिर में शिखा है, मालूम तो होता है कोई कर्मकांडी ब्राह्मण हो आप, लेकिन क्या दुख है? आज आत्मदेव कहते हैं कि प्रभु वैसे तो कोई दुख नहीं है, लेकिन संसार का एक दुख है, मेरे पास कोई संतान नहीं है। संत भगवान मुस्कुरा गए। संत ने आत्मदेव जी की मस्तिष्क रेखा देखी, देख करके बोले कि हे ब्राह्मण देवता, तुम इस जन्म की बात करते हो, तुम्हें तो 7 जन्मों तक संतान का सुख ही नहीं। कितने जन्मों तक? 7 जन्मों तक। अब महाराज आत्मदेव जी और जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिए। अब रोने लगे। बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। संत बोले, अगर ये मेरे सामने अपने प्राणों का परित्याग कर देता है तो इसके पाप का जो भागीदार है मैं भी बनूंगा। कहते हैं महाराज, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, आपकी आंखों के आगे पाप हो रहा है तो उस पाप को रोको। अगर नहीं सामर्थ्य है तो वहां से हट के चले जाओ। संत ने कहा कि एक ब्राह्मण मेरे सामने आत्मदाह कर लेगा, मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब महाराज संत ने कहा कि हे आत्मदेव, किस पुत्र के लिए रोते हो? आज पुत्र के लिए रोते हो? अगर एक समय ऐसा आया